Good morning, students. Today we will start a new topic that is communication styles matrix. अब आपके पास क्या होता है, कम्युनिकेशन के कितने स्टाइल्स हैं, कितने डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास, वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, आपने देखा होगा कोई बहुत प्यार से बोलता है, कोई बहुत गुस्से से बोलता है, और कोई ऐसे होते हैं जो मुंह पे तो प्यार से रहते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत मतलब लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, चालाक लोग होते हैं बहुत. तो आज हम वो पढ़ेंगे उनके बारे में. ठीक है, सो देखो आपके पास ये क्या है, कम्युनिकेशन मैट्रिक्स है. इसमें एक होता है आपके पास असर्टिव, अदर वन इज पैसिव, उसके बाद आपके पास आता है पैसिव एग्रेसिव, और उसके बाद आपके पास आते हैं एग्रेसिव. ठीक है, ये आपके पास साइड में लिखा हुआ है हाई लो डायरेक्ट. ये जो हाई है इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो होते हैं इनकी हाई वो रहती है. ठीक है, अब ये देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैसिव. अब पैसिव स्टाइल आपके पास क्या होता है, देखो पैसिव स्टाइल में ना बंदा ऐसा रहता है, लो उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता. ठीक है, जैसे आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा, ये एक्टिव मतलब समझते हो, एक्टिव मीन्स जो बंदा एक्टिव है. ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है. पैसिव मीन्स क्या होता है, कोई बंदा जो दुबक के रहेगा, जो ज़्यादा बोलेगा नहीं, और जो क्या है बाकियों के डिसीजंस में ही हामी भर देगा, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं होगा. सो पैसिव किस तरह के, देखो ये आपके पास, ये मैंने डायग्राम से भी शो किया हुआ है. यहाँ पे क्या है, देखो ये एग्रेसिव है, ये पैसिव एग्रेसिव है, ये असर्टिव है. ये पैसिव वाला इन्हीं को ही देख रहा है. ठीक है, अभी हम ये वाले स्टाइल्स भी आगे पढ़ेंगे. तो ये पैसिव वाला क्या है, इन्हीं को देख रहा है, जो ये लोग कहेंगे उसी में क्या कर देगा, हाँ भाई कर देगा. ठीक है, देखो डिफिकल्टी मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, क्या क्या बिहेवियर्स ये शो करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, मतलब ये आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं. इनमें ना कहने की क्षमता नहीं होती. जैसे कई लोग होते हैं जो पैसिव स्टाइल वाले होते हैं, उनको आप काम दिया आपने, कोई भी ऐसा कोई भी आके उनको बोलेगा काम कर दे, तो वो ये कर देंगे. ठीक है, फिर कोई और आके कहेगा, मतलब कोई बिल्कुल छोटा सा भी काम होगा जो वो इंसान खुद भी कर सकता है, बट वो अगर इन्हें कहेगा, सो दे इनके अंदर ना कहने की एबिलिटी नहीं होती. ये थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं नो कहने में. ठीक है, गो विद द फ्लो टाइप एटीट्यूड, जो मैंने अभी आपको बोला कि गो विद द, जो जैसे सब 10 बंदों ने एक ही बात जो बात कही है, या मेजॉरिटी जहाँ जा रही है, ये भी उसी फ्लो में ही चले जाएंगे. दे विल नॉट पुट देयर पॉइंट. ठीक है, वो अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका डिसीजन है, वो आगे नहीं रखते हैं. पुअर पोस्चर, जो इनका पोस्चर भी होता है वो क्या होता है, गुड, मतलब कॉन्फिडेंट दिखते ही नहीं है. ठीक है, अब क्या क्या, जैसे आपको पता कैसे लगेगा कोई पैसिव स्टाइल वाला है, तो वो क्या क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पता लगे कि ये पैसिव स्टाइल है. सो इट डजेंट मैटर दैट मच. वो ऐसा अगर कोई बोले, आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू गेट अलॉन्ग, वो मतलब सबके साथ ही ऐसे वो ठीक है कि मतलब झुंड में रहना टाइप यू कैन से. ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है दैट इज एग्रेसिव स्टाइल. अब एग्रेसिव में आपके पास क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ जी, एग्रेसिव स्टाइल आपके पास क्या होता है, जिसमें क्या, एग्रेशन आप समझते हो, आप सबने पढ़ा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना. ठीक है, जहाँ पर आपके पास सिर्फ ये आए कि मैं ठीक हूँ और बस मैं ही ठीक हूँ. ठीक है, जहाँ पर आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो ही मत, आप किसी को तरफ ध्यान ही मत दो, आप अपना ही बोली जाओ, मतलब बिल्कुल पुअर लिसनिंग क्वालिटी होती है. ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके पास, एग्रेसिव तरह के नेचर वाले बंदे होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा, जो मतलब अगर कोई प्यार से भी आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो रूडली रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है, सो उनके कैसे कैसा बिहेवियर होता है, इट्स ऑलवेज मी कि मैं ही हूँ जो हूँ. ठीक है, टेंड टू डोमिनेट, जो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब मेरा ही डिसीजन माना जाएगा, बाकी किसी का कोई डिसीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है. टॉक रूडली, अथॉरिटेटिव इन नेचर. अथॉरिटेटिव जो मैंने बोला कि अथॉरिटी मतलब कि मैं ही हूँ राजा, समथिंग. ठीक, और गुस्से से बात करते हैं, इट्स काइंड ऑफ बॉस वर्सेस लीडर. ठीक है, इनका जो होता है कि जो हर टाइम मतलब अपने आप को बॉस एज अ लीडर मानते हैं, वो बॉस से भी ऊपर ही. ठीक है, फेलिंग टू लिसन टू अदर्स, वो दूसरों को सुनते ही नहीं है, फिंगर्स पॉइंट आउट करते हैं और ऐसे घूर के देखते हैं. ठीक है, स्टेयर्स एंड स्टेयर्स का मतलब होता है आपके पास घूर के देखना. अब कैसी कैसी फ्रेजेस यूज करेंगे वो देखो, इट्स बिकॉज आई सैड सो, मतलब ये ऐसा है क्योंकि मैंने कहा है ना तो होना चाहिए. ठीक है, जो मतलब लाइक हमने कहते तो भगवान ही हो गए. सो वो क्या होता है आपका एग्रेसिव स्टाइल. आई एम एंटाइटल्ड, मतलब मेरे को बुलाया है, मेरे को बुलाया है भाई, तेरे को नहीं बुलाया ऐसा. आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ साथ दे रही हूँ, अगर मैं पोलाइटली बोलूँगी तो शायद तुम लोगों को ज़्यादा ही क्लियरली ना विजिबल वो हो कि आपके पास कैसा बोल रही हो. तो आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, मतलब मैं ठीक हूँ, तू गलत है भाई. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये देखो, आपके पास ये उन्होंने एक पिक्चर से भी शो किया है. ये दूसरों की नीड्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी फीलिंग्स को, उनके ओपिनियंस को कोई वैल्यू नहीं देते हैं. ठीक है, अपोलोजाइज तो मतलब ही नहीं कि मान जाए भाई हमारी गलती थी. ठीक है,
और दूसरा वो सोचते हैं कि दूसरों को तो कोई हक ही नहीं है कि वो कुछ कह सके या अपनी बात रख सके। ना जी ना, ठीक है। अवॉइड डिस्कम्फर्ट इवन एट द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या है, अगर उनको पता है लड़ाई होने वाली है तो वो उस चीज़ से भागेंगे नहीं। वो अवॉइड डिस्कम्फर्ट मतलब आपका जो एक वैसा जोन है उसको अवॉइड करेंगे, और जब भी चाहे लड़ाई भी होने वाली हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैसिव एग्रेसिव स्टाइल। इस तरह के लोग बड़े खतरे वाले होते हैं भाई। आपके पास क्या है कि अभी तक आपने देखा, देखो पैसिव भी ठीक है, चलो बंदा बोलता ही नहीं है, इट्स ओके। एक एग्रेसिव है, चलो ठीक है बंदा गुस्सा ही कर रहा है बट है तो सामने ना, वो जो भी है। इस तरह के लोग होते हैं जो आपने सुना होगा ना कि वो बगल में छुरी लेके फिरते हैं, ये होते हैं पैसिव एग्रेसिव स्टाइल वाले पीपल। पैसिव एग्रेसिव स्टाइल वाले पीपल क्या होता है, जो मुंह पे तो बहुत मीठे बनते हैं, ठीक है वहां तो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है उनके, नेगेटिविटी होती है, ठीक है। और वो कब ऐसा नहीं बाहर नहीं निकलती, वो जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो एकदम बर्स्ट आउट होते हैं, ठीक है। फिर वो अगली पिछली सारी सुना देते हैं। इस तरह के लोग इसीलिए ज्यादा क्या होते हैं, खतरे वाले होते हैं। इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और इनका आपको पता कर लेना चाहिए भाई कौन सा इस टाइप का बंदा है। दिस इज अ स्टाइल इन विच पीपल अपीयर पैसिव ऑन द सरफेस बट आर एक्चुअली एक्टिंग आउट देयर एंगर इन इनडायरेक्ट और बिहाइंड द सीन स्पेस। मतलब मुंह पे तो मीठे बने हुए हैं, सरफेस मतलब जो आपको सामने दिख रहा है मुंह पे मीठे बने हुए हैं, बट पीछे पीछे क्या है उनका, वो जो रिवेंज वाली फीलिंग होती है या गुस्से वाली फीलिंग है या जैसी भी निगेटिविटी है, वो उनके पीछे चल रही होती है दिमाग में। क्या क्या शुगर इंडिया ऐसे बोला है, क्या बोलेंगे, जैसे कई लोग होते नहीं है जो टोंट मार देते हैं, फिर कहते हैं यार मैंने तो मजाक किया है, ठीक है। मतलब सुना भी दी बंदे को कि तूने ऐसे किया है वैसे किया, और उसके बाद कह दिया कि नहीं यार चल मैंने मजाक में कहा है, तो मुंह में मिट्ठे भी बन गए और सामने वाले को सुना भी दी, ठीक है। इनडायरेक्टली एग्रेसिव सरकास्टिक, वही सरकाजम का मतलब यही होता है कि आपने किसी को बोल दिया लेकिन उसके बाद उसको एज अ जोक चला दिया। डेवियस, अनरिलायबल, कंप्लेनिंग होते हैं, हर टाइम कंप्लेन करते रहते हैं। सल्की, पैट्रनाइजिंग, गॉसिप्स, टू फेस्ड, वो आपको बताया दो फेस है उनके, एक अच्छा और एक जो क्या कहते हैं पीछे चल रहा है उनका, ठीक है। गॉसिप्स वगैरह ज़्यादा करते हैं ऑब्वियसली, फिर वो तेरे मुंह पे तेरी, मेरे मुंह पे मेरी, ठीक है। ये देखो बहुत क्लियरली इस पिक्चर में अच्छे से शो किया हुआ है कि किस तरह के लोग होते हैं जो पैसिव एग्रेसिव होते हैं। जो देखो यहाँ पे तो फ्रेंडली से हैं, ठीक है, लेकिन पीछे इन दोनों के क्या है, ओके मार देंगे भाई। अगला देखते हैं। अब आपके पास आ रहा है क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं अगर वर्क प्लेस में हैं हम, जो हमारा ये पैसिव एग्रेसिव है इसको स्टॉप करने के लिए कैसा कैसा बिहेवियर हम शो कर सकते हैं, या कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। देखो, डोंट कॉपी द बिहेवियर, किसी का बिहेवियर कॉपी करने की ट्राई मत करो, कभी भी मत करो। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मिररिंग देयर बिहेवियर और लैशिंग आउट एंग्रीली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, उनकी ऐसे बिहेव मत करो, अपनी एक्सपेक्टेशन जो अभी उनको क्लियरली रखो, ठीक है। यही अगला उसने बोला है, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड बाय व्हेन, को इसको कौन सा काम है, कब कैसे होना है, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है, तू ये करेगा, तू वो करेगा, इतने बजे करेगा, ठीक है, यहाँ तक अब तक हमें सबमिट कर देना रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपका क्लियरली वो है। कॉल आउट द बिहेवियर व्हेन यू सी इट, यानी इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे उसने एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ समवन रोल्स देयर आइज, आस्क आई नोटिस यू रोल्ड योर आइज, हाउ आर यू रिएक्टिंग टू दिस डिस्कशन। मतलब ऐसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बैठे होते हैं तो हम अपनी आंखों के इशारे करते हैं ना, तो उसने बोला कि मैंने देख लिया भाई तूने आंखें चलाई हैं, ठीक है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो इस डिस्कशन को। क्योंकि आपका क्या होता है, नॉन वर्बल, मैंने आपको समझाया कि नॉन वर्बल लैंग्वेज आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। आप कई बार वर्ड्स नहीं आपके काम करते हैं, बट जो आपके एक्शंस हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर समटाइम्स, ठीक है। अगला क्या है, मेक रूम फॉर डिसेंट। डिसेंट होता है असहमति, ठीक है, जब आपकी नहीं मैच कर रही हो। अलाउ पीपल टू फील दैट दे कैन ओपनली एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस इवन व्हेन दे आर कंट्रोवर्शियल। कि आप लोगों को अलाउ करो कि भाई अपने ओपिनियंस रखो, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो। मतलब क्या है, अपोज कर रहे हो एक दूसरे को बट स्टिल अपना पॉइंट तो रखो भाई। एनकरेज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कि डायरेक्टली बात करो, मुंह पे सीधी बात करो, पीछे से जाके चुगलियां मत करो। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी आप जो भी फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, उस चीज़ का आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि किसी के नेचर से आपको बुरा लगा, किसी ने कुछ कह दिया तो आपको बैड फील हुआ। फेस द फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है आमना सामना करना, जहाँ पे लड़ाई वाला माहौल हो, समथिंग कुछ की आमना सामना करना। ये लोगों में बड़ा डर होता है, वो ना मुंह पे जाके नहीं बोल सकते, पीछे बोलते रहेंगे लेकिन उनके अंदर फियर रहता है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ रूटिंग आउट पैसिव एग्रेसिव
नेक्स्ट यू मे हैव टू फेस मोर कॉन्फ्लिक्ट दैट यू आर यूज टू, बट इन द एंड दिस विल बी मोर कंस्ट्रक्टिव। आपके पास क्या लास्ट में ही अच्छा होगा अगर आप अपना सीधा क्या कहते हैं बात मुंह पे जाके बोल दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस असर्टिव कम्युनिकेशन, ये भी हम पढ़ेंगे कि आपका क्या है, हमें जब भी हम बात कर रहे हैं या जब भी जो भी हमारे कम्युनिकेशन है, हमें ट्राई करना चाहिए, हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम असर्टिव रहें, ठीक है। असर्टिव क्या होते हैं भाई, आप देखो चलो। असर्टिव होते हैं जो आपके पास दोनों में बीच में आते हैं। देखो एग्रेसिव होता है जो दूसरों की नीड को नहीं देखते हैं। पैसिव होते हैं जो आपके पास अपनी नीड को रखते नहीं है, ठीक है। तो बीच में आते हैं असर्टिव। ये सबसे सही रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी नीड एक बार बोलते हैं, कहते तो हैं कि भाई हाँ मुझे मेरा हक चाहिए, एंड एटलीस्ट उसके लिए अपना ट्राई भी करते हैं। लड़ाई नहीं करते हैं बट लड़ाई भी करते हैं, इफ इट इज नीडेड एट दैट द मोमेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पैसिव और एग्रेसिव के बीच में जो आपके पास आता है दैट इज असर्टिव। देखो यहाँ पर उसने दे भी रखे हैं ये एग्जाम्पल्स कि पैसिव ये रैट टाइप दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका मतलब ऐसे चुप चुप के घूमता रहता है, अवॉइड करता है प्रॉब्लम्स को। एग्रेसिव होते हैं यही जो आई रोलिंग हो गए, फिंगर पॉइंट शेर जैसा दिखाया हुआ है। उसके बाद आपके बताया असर्टिव यानी ये उल्लू जैसे लोग, ठीक है। अब ये उल्लू मतलब इसको नेगेटिव वे में ना लो, ये बहुत सही होते हैं, बड़े चतुर चालाक दिमाग जो आप कह सकते हो, मतलब इट्स नॉट इन नेगेटिव सेंस, ये बहुत सही नेचर है। अगर इफ यू आर एजर्टिव इन नेचर, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अगर एजर्टिव है, देन यू आर द बेस्ट वन, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या है, आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, काम बट फर्म वॉइस, मतलब जहाँ पे जैसी आवाज़ की जरूरत है वैसी आवाज़ यूज़ करते हैं। रिस्पेक्टिंग योर राइट्स एंड द राइट ऑफ अदर्स, वो अपने भी राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। वो बीच में क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर इस टाइम ऐसा लग रहा है कि लाइक जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, और मान ले किसी को चोट लग गई है, उसको उसको भी जाना है, सो यू विल प्रेफर कि भाई ठीक है इसको जरूरत है अभी, तू जा, हम बाद में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके पास एजर्टिव वाले। ये आपके पास ऑफर करते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, अपना अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बहुत अच्छे से, ऑनेस्ट होते हैं, और क्या है, कॉन्फिडेंट होते हैं। अपनी नीड को कहेंगे सामने वाले को कि मुझे ये जरूरत है, ठीक है। और बाकी अब सामने वाले के डिसीजन के ऊपर होता है, और वो सामने वाले से थोड़ा बहुत वो डीलिंग कहते हैं ना कि बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिले, इस वाले को भी अपनी बात कहने का मौका मिले, और बीच का कोई ना कोई रास्ता वो निकालें, ठीक है। अगर जैसे इन्हें कोई काम नहीं करना है किसी का, इट्स नॉट अबाउट कि इन्हें करना नहीं है, लाइक दे डोंट हैव टाइम, ठीक है, और कुछ और काम भी है उनको, तो इनके अंदर ना कहने की कैपेबिलिटी है, ये कह सकते हैं कि ना, ठीक है, कि भाई अभी नहीं, मैं बाद में कर दूंगा, या अभी ये रीज़न है इस वजह से नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर मेंटेन करते हैं और ये सही से रहते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई डोंट वांट टू प्ले सोसर, डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल इंस्टेड, मतलब मैं सोसर खेलना नहीं पसंद करूंगा, तो क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? मतलब उसके सामने वाले की चॉइस भी जान ली, अगर दोनों राजी हो गए तो ठीक है भाई, खेल लेगा जाएगा ना। आई फील सैड व्हेन यू से आई कांट प्ले, स्टेटमेंट्स दैट बिगिन विद आई। हाँ, एजर्टिव वाले जो होते हैं वो आपका मेनली इम्फेसाइज होते हैं, उनकी आई वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। लाइक जैसे एक एग्जाम्पल दे दो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑन हैप्पीनेस, मैं अपनी खुशियों के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, ठीक है। या फिर मैं आई रिस्पेक्ट द नीड्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स, मैं दूसरों की जरूरत को, दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल कि हम सबको राइट है, वी ऑल हैव राइट्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, ठीक है, रिस्पेक्ट, और आपके पास क्या, रिस्पेक्टफुली एंड ऑनेस्टली, ये आपके पास, तो ये एजर्टिव वाले हो गए। और आई थिंक ये सबसे बेटर होता है, क्योंकि अपनी एटलीस्ट बात तो कह देते हैं ना। पैसिव जैसे तो नहीं कि हाँ भाई ठीक है तुमने जो कह दिया, वो अपना ओपिनियन ही नहीं रखते हैं, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए, ठीक है। एग्रेसिव वाले वो किसी का भी नहीं सुनते हैं, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। पैसिव एग्रेसिव तो वो आपको पता ही है, बगल में छुरा वाला सीन है, तो बोलते तो वो भी नहीं है मुंह पे, ठीक है, वो पीछे जाके उंगलियां करते रहते हैं। सो आई थिंक एजर्टिव इज द बेस्ट वन, ठीक है। चलो थैंक यू। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप, मेरा फेसबुक पेज है मैथ्स द माइंड गेम, इसको आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो मैथ्स द माइंड गेम, ठीक है। थैंक यू।